स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये जो दो वर्ड्स ऊपर लिखे हुए हैं, ये जो नेटिव स्पीकर्स हैं, नेटिव स्पीकर्स मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। इनका जो यूज़ है वो, एक तो इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक की जगह दूसरा यूज़ नहीं हो सकता। इनका मीनिंग जो है बहुत हद तक मिलता जुलता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। पहला ये वर्ड है, इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, आप आर जो आर का साउंड है उसको बोल सकते हो ऑल्टरनेट, ठीक है। आर को अगर आप नहीं भी बोलते हो, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर अगर बीच में या एंड में आएगा तो उसको वो नहीं बोलते हैं। ये है ऑल्टरनेट और इधर वाला है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, दोनों को ही हम जो है नाउन और एडजेक्टिव्स दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम नाउन की तरह, नाउन के रूप में इनका यूज़ देख लेते हैं। एज नाउन, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। किसी चीज़ या किसी पर्सन, मतलब किसी नाउन की रिप्लेसमेंट। और इसका मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, या अदर ऑप्शन बोल सकते हैं, अदर ऑप्शन। ऑप्शन और रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है? रिप्लेसमेंट का मतलब है जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अब उसको हम नहीं गिन रहे हैं, उसको हटा, उसके बदले कुछ और आ गया है। ऑप्शन का मतलब क्या है? हमारे पास जिसके बदले हम ये यूज कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है। ऑप्शन मतलब जो पहला वाला जिसके बारे में बात हो रही है वो भी अवेलेबल है, ये तो है ही है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? इसको हम सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं, किसी के बदले बोल सकते हैं, किसी के बदले। और ये हो सकता है एक विकल्प, एक दूसरा विकल्प है हमारे पास। पहला तो था ही, दूसरा। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोलना है आज मैनेजर छुट्टी पे है, आज मैनेजर छुट्टी पे है, लेकिन राहुल जो है एक उसकी जगह काम कर सकता है। माना मैनेजर छुट्टी पे है और उसकी जगह जो हम राहुल काम कर सकते हैं, तो बोलेंगे द मैनेजर इज ऑन लीव टुडे, इज ऑन लीव टुडे, ठीक है। अब उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? मतलब ये मैनेजर वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अब इसकी रिप्लेसमेंट क्या है? तो बोलेंगे राहुल इज एन ऑल्टरनेट। देखो यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे इसका मतलब जो है हम इसको भी गिन रहे हैं। जब आप पहला ऑप्शन जो है उसको नहीं गिन रहे हो तो उसका मतलब क्या है? ये हमें यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट। राहुल इज एन ऑल्टरनेट, ठीक है। अब इसका देखो, इसका हमें बोलना है, जैसे हम माना बोलेंगे किसी ऑफिस के अंदर दो लोग हैं जो टीम को लीड करते हैं, टीम लीडर बोल सकते हैं, जो एक टीम लीडर की तरह काम कर सकते हैं। माना आपने बोलना है राहुल कैन बी ए टीम लीडर, राहुल एक टीम लीडर हो सकता है, कैन बी अ टीम लीडर। अगर हम राहुल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है हमारे पास, माना सुनील भी टीम को लीड कर सकता है, तो राहुल एक ऑप्शन तो है ही हमारे पास, दूसरा ऑप्शन सुनील भी है, तो सुनील कैन ऑल्सो बी एन ऑल्टरनेटिव, या फिर इसको कैन मत करो, सुनील इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आएगा सुनील इज एन ऑल्टरनेटिव, सुनील इज एन ऑल्टरनेटिव। सुनील क्या है? ऑल्टरनेटिव, अदर ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। इसमें हम पहले वाले को भी काउंट कर रहे हैं, सुनील को भी। मतलब टीम को लीड करने के लिए एक टीम लीडर जो है, राहुल तो है ही, राहुल टीम को लीड कर सकता है, तो राहुल टीम लीडर की तरह काम कर सकता है, राहुल टीम लीडर की तरह काम कर सकता है। साथ में हमारे पास ऑप्शन है सुनील, सुनील इज एन ऑल्टरनेटिव। अब इसके आगे अगर लगाना है, कंपैरिजन करनी है, तो सुनील इज एन ऑल्टरनेटिव टू राहुल।
एज अ टीम लीडर। एज अ टीम लीडर, एक टीम लीडर के रूप में सुनील क्या है, एक ऑल्टरनेटिव मतलब एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसको बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एज ए नाउन अगर इन दोनों में डिफरेंस हमें पता करना है, तो डिफरेंस ये है, जब हम बोलेंगे ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब है आप रिप्लेस कर रहे हो। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखो, मैनेजर छुट्टी पे है, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब उसकी रिप्लेसमेंट क्या है या उसका सब्सटीट्यूट क्या है, वो है राहुल। राहुल इज एन ऑल्टरनेट, राहुल इज एन ऑल्टरनेट। राहुल क्या है, सब्सटीट्यूट बोलो या रिप्लेसमेंट है मैनेजर की। पहला वाला ऑप्शन हो गया हमारा डिस्कार्ड हो गया या डिस्क्वालीफाई बोलो, या वो अब हमारे पास नहीं अवेलेबल है। इस वाले में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। राहुल टीम को लीड कर सकता है, सुनील इज एन अल्टरनेटिव टू राहुल एज अ टीम लीडर, लेकिन सुनील भी हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये है एज ए नाउन इनमें डिफरेंस। अब हम देखते हैं एज एडजेक्टिव्स कैसे यूज करते हैं इन दोनों को। चलो अब देखते हैं एज एडजेक्टिव्स। इससे पहले हमने क्या करा, राहुल, पहले सेंटेंस में हमने बोला राहुल इज एन ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पे खत्म कर दिया था, उसके बाद कुछ नहीं बोला, मतलब वो एक नाउन है, ठीक है। दूसरे में हमने बोला था सुनील कैन बी एन ऑल्टरनेटिव, एन ऑल्टरनेटिव जिसके आगे आर्टिकल लगता है वो नाउन होता है। नाउन के अलावा किसी में आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, एंड, तो वो नाउन की तरह यूज था उसका। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है, एडजेक्टिव्स क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब ये क्या करेंगे, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, देखो कैसे। तो इसका मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एवरी सेकंड, एवरी सेकंड या एवरी अदर, मतलब हर दूसरा, एक को छोड़ के, इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक को छोड़कर। अब जो ये एक को है, यहाँ पे कोई दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक क्या छोड़ रहे हैं, मतलब क्या एक एक चीज को छोड़ के, तो वो यहाँ पे लिखेंगे क्या है वो। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट ऑप्शन। एज एडजेक्टिव्स हम कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन का मतलब क्या है, आप देख लेते हैं। मतलब जो विकल्प है, दूसरा विकल्प, दूसरा विकल्प, अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि एक जैसा है, बट अभी इसको क्लियर कर देते हैं। चलो, एक को छोड़ करके क्या मतलब है, जैसे बोलना है मैं एक दिन छोड़कर ऑफिस जाता हूँ, मैं एक दिन छोड़कर ऑफिस जाता हूँ, मतलब मैं काम कैसे करता हूँ, फर्स्ट को मैं काम करता हूँ, सेकंड को नहीं, थर्ड फोर्थ, जैसे माना ये पहला हफ्ता है, मैं फर्स्ट को काम करता हूँ, दूसरे दिन नहीं करता हूँ, ये एक दिन छोड़ दिया मैंने, थर्ड को काम किया, चौथे दिन नहीं किया, इसको काम किया, फिर नहीं किया, एक एक दिन छोड़कर मैं ये काम करता हूँ, तो क्या होगा, आई वर्क ऑन alternate days, alternate days, मैं एक एक दिन छोड़कर काम करता हूँ, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो एक एक हफ्ता छोड़कर नहाते हैं, एक एक दिन छोड़ के नहाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे बोलना है, वो एक एक दिन छोड़ के नहाता है, he takes a bath on alternate days। अब यहाँ पे देखो, वो काम मैं काम करता हूँ, मैं कौन से दिनों काम करता हूँ, ऑल्टरनेट। तो इस डेज जो है नाउन के बारे में ऑल्टरनेट बता रहा है कुछ, कि कौन से दिन एक एक दिन छोड़कर, तो ये ऑल्टरनेट डेज यहाँ पे जो है ये काम कर रहा है हमारा एडजेक्टिव का, जहाँ पे आप एक एक दिन छोड़ के कुछ कर रहे हो। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप जो है माने किसी स्कूल में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी ऑफिस में गए, और आपसे लोगों से मिलने को कहा गया, और आपने क्या करा, एक एक आदमी को छोड़ के आपने जो बातें की वो सबसे लिखी, एक एक आदमी को छोड़कर। सिर्फ एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल सिचुएशन तो कम आएगी, तो आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे मैंने एक एक आदमी को छोड़कर बात की, ठीक है, या एक एक विद्यार्थी को छोड़कर, आई टॉक्ड टू, टॉक के साथ टू लगता है, ऑल्टरनेट स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट स्टूडेंट्स मतलब एक एक विद्यार्थी को छोड़कर, सबसे बात नहीं की, एक से बात की, एक को छोड़कर फिर दूसरे से बात की। इसी तरीके से आप मार्केट में गए, आपने जो है सामान खरीदा, 2-4 दुकानों से सामान खरीदा, लेकिन आपने एक एक दुकान छोड़ के, ठीक है, तो आप बोलोगे आई शॉप्ड, शॉप मतलब खरीदारी करना, शॉप फ्रॉम आएगा, आई शॉप फ्रॉम ऑल्टरनेट
शॉप्स, ठीक है। मतलब एक एक दुकान को छोड़ के आपने जो है खरीदारी की है, हर दुकान से लेके एक एक। तो कहने का मतलब जहाँ भी एक एक को छोड़ के, तो एक एक को छोड़ के जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑल्टरनेट। अब वो एक एक क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का शॉप, इससे पहले हमने बोला दिन, जैसे मैं एक एक दिन छोड़ के, जैसे बोलना है मैं एक संडे छोड़कर बाजार जाता हूँ, मैं एक संडे छोड़कर बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट ऑन ऑल्टरनेट संडेज। क्या होगा, संडे, सभी संडे, मतलब सभी हर रविवार को नहीं जाता मैं, एक एक रविवार को छोड़कर, आई गो टू मार्केट ऑन ऑल्टरनेट संडेज, ठीक है। और यहाँ ये यार लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल आएगा, ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट शॉप्स, ऑल्टरनेट संडेज, क्योंकि आप चूज कर रहे हो बहुत सारों में से, ठीक है। तो ये अब इसको देखते हैं एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है। देखो यहाँ पे लास्ट में आया स्टूडेंट, शॉप, संडेज, ये क्या है, नाउन है, उन नाउन के बारे में बता रहा है। ऑल्टरनेट तो एक एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह। सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने यहाँ पे, इसका मतलब होता है केवल डिफरेंट, एडजेक्टिव की तरह डिफरेंट होगा इसका मतलब, ठीक है। अगर बोलना है तुम्हारे पास अलग से ऑप्शंस कौन कौन से हैं, व्हाट आर डिफरेंट, मतलब अलग, जो अलग है, मतलब व्हाट आर डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट नहीं आएगा, व्हाट आर अल्टरनेटिव्स, व्हाट आर अल्टरनेटिव्स। जैसे हमें बोलना है तुम्हारे पास, आपने किसी काम को करा किसी मेथड से, ठीक है, अब उसके अलावा भी आपके पास कुछ और मेथड्स हैं, तो आएगा व्हाट आर अल्टरनेटिव मेथड्स। अब मेथड नाउन है, नाउन का प्लूरल बन सकता है, नाउन या वर्ब या प्रोनाउन का, नाउन से पहले वर्ड आया है, मतलब आप किसी काम को कर रहे थे, किसी मेथड का यूज करते हो और जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आपके पास और क्या क्या अलग मेथड्स हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स का मतलब होगा अलग अलग विधियां, अलग अलग कौन कौन से मेथड्स। तो ये एडजेक्टिव की तरह आपको कम यूज, इसका यूज कम मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इस तरीके से यूज करेंगे। इसका मतलब है और कौन कौन से आपके पास तरीके हैं ऑल्टरनेटिव मेथड्स, मेथड्स पर कैसे ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड्स नहीं होगा, ऑल्टरनेट मेथड्स नहीं होगा, एक को छोड़कर, ऐसे तो है नहीं कि विधियां हमारे पास मेथड्स हैं 5-6, एक एक को छोड़ के हम यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेट मेथड्स। ऑल्टरनेट मेथड्स से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स मतलब डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, तो जो वर्ड डिफरेंट है इसके लिए भी आप कई बार ऑल्टरनेटिव का यूज कर सकते हो, वो तो वहां पे वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। अब जरा एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखो, आपने बताना है कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखना सेंटेंसेस, जो ये सेंटेंसेस है यहाँ पे, टेलीग्राम, जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं उनको पता होगा, आई थिंक बहुत सारे लोग आजकल टेलीग्राम यूज करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप एक जैसे ही है, करीब करीब, दोनों में हम फाइल्स शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या है, टेलीग्राम इज एन अल्टरनेट टू व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो है व्हाट्सएप का क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा अल्टरनेट, इसका मतलब होगा रिप्लेसमेंट, जो कि मान सकते, बोल सकते हैं हम कि है, इसकी रिप्लेसमेंट है, मतलब व्हाट्सएप की जगह हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप को इग्नोर करके, कंप्लीटली इग्नोर करके हम टेलीग्राम पे आ सकते हैं। इस नीचे वाले का मतलब होगा टेलीग्राम इज अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब है ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन है किसका, व्हाट्सएप का, ठीक है। बट अगर ये वाला सेंटेंस में हम कैन भी लगाएंगे ज़्यादा बेटर होगा, टेलीग्राम एक रिप्लेसमेंट हो सकती है व्हाट्सएप की, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि टेलीग्राम एक रिप्लेसमेंट है, मतलब हम व्हाट्सएप को कंप्लीटली इग्नोर करके और टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, ये होगा इसका सेंस। बट हम ऐसे बोल सकते हैं टेलीग्राम जो है व्हाट्सएप की रिप्लेसमेंट हो सकती है, मे बी इन फ्यूचर, जब क्या होगा, सबके सब व्हाट्सएप को डिस्कार्ड करके और टेलीग्राम पे आ जाएंगे। तो हम अभी कैन भी बोल सकते हैं, इज भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस सही होगा। टेलीग्राम इज एन अल्टरनेटिव, एक ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन, व्हाट्सएप को आप यूज करो पर साथ साथ अभी ऑप्शन है टेलीग्राम का। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस,
एज नाउन्स। और एज एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे? एवरी सेकंड होगा, इसका मतलब अपना ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होगा डिफरेंट, डिफरेंट जो अलग है। इसके अलावा जो है, जो ये है हमारा ऑल्टरनेट, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, बट अगर अभी वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तब हम इसको ऑल्टरनेट पढ़ते हैं, अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट। लास्ट में जो है हम ये वाला उच्चारण आ रहा है ऑल्टरनेट, इसको बोलते हैं श्वा, बाद में समझेंगे इसको। और जो वर्ब की तरह इसका उच्चारण होता है ऑल्टरनेट, सॉरी ऑल्टरनेट। ए के ऊपर बार लगे मतलब इसको ए की तरह ही हम पढ़ेंगे, ए ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट वर्ब है, ऑल्टरनेट नाउन है। और एज ए वर्ब इसका मतलब होता है दो चीज़ों को बारी बारी रखना। ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे, बारी बारी से रखना, तो ऐसे वर्ब उसका वो मतलब होगा। बट वो अभी जो है हमारे इतना बहुत है, इतना अगर आपको समझ आ गया है तो थम्स अप। बाकी जो है इस तरह के वर्ड्स हम आगे करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, बाय।